हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पेट में जो छाले हो जाते हैं उनके बेस्ट इलाज के बारे में, जिनको अपन गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर या फिर पेप्टिक अल्सर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये जो यहाँ पे आपको जो घाव दिख रहा है, ये जो सोर दिख रहा है, ठीक है, इसको अपन पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये स्टमक की जो लाइनिंग जो होती है इसके ऊपर प्रेजेंट होता है, जो कि एक्स्ट्रा अगर एसिडिक प्रोडक्शन हो या फिर किसी इन्फेक्शन वगैरह की वजह से होता है। तो अपन इसके बारे में आज सब कुछ देखेंगे कि क्या इसके कारण होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, क्या इसका इलाज अपने को देना है, मेडिसिनल ट्रीटमेंट क्या देना है, नॉर्मल से हाई ट्रीटमेंट की अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट तक की अपन बात करेंगे, जिसमें अपन उसके डाइट के बारे में बात करेंगे, आखिर जैसे अपन ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उसको पेशेंट को क्या डाइट फॉलो करवाना है, क्या चीज़ें एडवाइस करनी है और अन्य किसी चीज़ के बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में अपन जानते हैं इसके लक्षणों के बारे में। तो लक्षण में सबसे पहले आता है एब्डोमिनल पेन। ठीक, तो एब्डोमिनल पेन में देखेंगे कि जैसे जो ये जो अल्सर जो हो रखा है, तो इस अल्सर के ऊपर जैसे एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है, तो जैसे एसिड इसके कांटेक्ट में आता है तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत तेज पेन होता है। क्योंकि अगर बॉडी के अंदर कहीं पे भी घाव है, ओके, तो घाव होने के बाद में अगर उसमें कहीं पे भी एसिड का अगर टच होता है, ठीक है, एसिड ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो उस वजह से क्या होता है, वहाँ पे दर्द होने लगता है, बहुत तेज दर्द होता है। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं नोजिया एंड वोमिटिंग। एसिड पेट के अंदर ज़्यादा एसिडिटी होने की वजह से और जो जिसकी वजह से अल्सर हो रखे हैं उस वजह से नोजिया मतलब कि बेचैनी और वोमिटिंग, उल्टी जैसा जीव पेशेंट का होने लगता है। उसके बाद में मैं देखूँ इंडाइजेशन, मतलब कि फूड डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है कि फूड जो है अच्छे से पच नहीं पाता है, जिसको अपन डिस्पेप्सिया के नाम से जानते हैं। उसके बाद में फोर्थ नंबर पे है लॉस ऑफ एपेटाइट। भूख नहीं लगती है बिल्कुल भी, क्योंकि पेट में दर्द रहता है, कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करता है, चिड़चिड़ा सा रहता है, मतलब कि मन नहीं लगता, बेचैनी सी रहती है। वोमिटिंग का जैसा ऐसा मन रहता है कि जैसे वोमिट आने वाली है, तो उस वजह से कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। उसके बाद में है वेट लॉस, जो रेगुलरली जब अपन कुछ खाते नहीं है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, तो उस वजह से क्या होता है, वेट कम होता जाता है। उसके बाद में सिक्स नंबर पे हार्ट बर्न। ठीक है, हार्ट बर्न से इसका हार्ट से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे जो स्टमक होता है, ठीक है, इसकी जो लाइनिंग पे अगर कोई छाला हो रखा है तो उस वजह से एसिड प्रोडक्शन अगर ज्यादा हो रहा है, एसिडिटी ज्यादा बढ़ रही है, तो उस वजह से अपने को यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन होता है। ठीक है, तो उस वजह से इसको हार्ट बर्न बोला जाता है। और ये बर्निंग सेंसेशन कभी कभी अपने को थ्रोट में भी फील होता है, क्योंकि जैसे एसिड जो होता है वो थ्रोट तक पहुंचता है तो वहाँ पे भी अपने को बर्निंग सेंसेशन फील होता है। मोस्टली अपने को यहाँ पे जैसे अपन बोलते हैं कि कलेजे में दर्द होता है, ठीक है, तो वैसा अपने को फील होता है। उसके बाद में जैसे अपन ने ये मुख्य लक्षण इसके बारे में अपन ने देख ली, ये लक्षण अपने को देखने को मिलते हैं। उसके बाद में इसकी जो कोजेज जो होते हैं, कारण जो होते हैं, उनके बारे में मैं देखूं तो मोस्टली जो पेट के जो छाले होते हैं उसमें जो इन्फेक्शन होता है, मतलब कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वो होता है एच पाइलोरी। ठीक है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से। तो अब जो पेट में जो दर्द हो रहा है उसमें क्या होता है, हेलिकोबैक्टर जो पाइलोरी जो बैक्टीरिया है, ठीक है, वो क्या करेगा, इनर लाइनिंग पे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इनर लाइनिंग जो होती है उसको डैमेज कर देता है और वहाँ पे सोर डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो इसको किल करना बहुत जरूरी है, उसको ठीक करने के लिए। तो मेन मुख्य रीजन तो हो गया एच पाइलोरी का इन्फेक्शन, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है। उसके बाद में नसेड्स ड्रग्स। नसेड ड्रग वो होती है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो होती हैं, जिसमें एस्पिरिन हो गया, ठीक है, और आइबुप्रोफेन हो गया, ठीक है, पैरासीटामोल वगैरह हो गया। इन सब की वजह से पेट के अंदर एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाता है, एसिडिटी ज्यादा हो जाती है, तो उस वजह से भी पेट में छाले हो सकते हैं। लंबे टाइम से जो एनएसआईडी ड्रग्स ले रहे हैं तो उस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद में एक्सेसिव एल्कोहल, अगर आप बहुत ज्यादा एल्कोहल पी रहे हैं, ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है कि पेट के अंदर वही एसिडिटी ज्यादा हो जाती है, ठीक है, पेट के अंदर जो गर्मी बढ़ जाती है, तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद में फोर्थ नंबर पे स्मोकिंग एंड स्ट्रेस। तो जैसे कोई बहुत ज़्यादा स्मोक करता है तो अंदर जो जैसे जो स्मोक जो अंदर जाती है उस वजह से भी एसिडिटी पेट के अंदर बढ़ती है, पेट के अंदर गर्मी बढ़ जाती है, स्ट्रेस की वजह से एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो इन सभी कारणों की वजह से भी जो है पेट के अंदर छाले हो सकते हैं। उसके बाद में है जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में क्या होता है, इस सिंड्रोम में क्या होता है कि जो पेट के अंदर एसिड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्रोडक्शन होने लग जाता है। ठीक है, अपन जैसे खाना भी खा रहे हैं तो फिर भी प्रोडक्शन क्या होता है, एसिड का बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जो स्टमक की जो अंदर की जो लाइनिंग होती है, जो वॉल होती है, उसको डैमेज करना स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पे ट्यूमर लाइक या फिर जो सोर जो घाव बन जाते हैं, जिस वजह से पेट के अंदर अल्सर या पेट के अंदर छाले हो जाते हैं। तो ये सभी इनके जो लक्षण और मुख्य कारण थे जिनके अपन ने बात की। ठीक है, लेकिन अब जो बात आती है कि उसके जो ट्रीटमेंट के बारे में, कि जैसे किसी को पेट में छाले हैं, ये बहुत ही रेयर केसेस अपने पास में क्लिनिक पे हॉस्पिटल्स में आते हैं, लेकिन फिर भी अगर कभी कोई केस आता है तो अपने को ट्रीटमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि क्या ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जाता है। तो सबसे पहले अगर उसको बहुत ज़्यादा एसिडिटी जैसे वोमिटिंग टाइप का अगर उसका मन हो रहा है तो उसकी एसिडिटी को रिलीज करने के लिए या एसिडिटी को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए उसको पेंटोसेट का जो इंजेक्शन होता है 40 mg का, वो आईवी रूट के थ्रू अपन को लगा देना है। ठीक है, उसके बाद में आपको जैसे उसको एसिडिटी रिड्यूस हो जाएगी तो उसके जो इफेक्ट्स जो आ रहे थे, उसके जो सिम्टम्स थे वो भी कम हो जाएंगे, मतलब वोमिटिंग वगैरह और पेट में जो हार्ट बर्न वाली प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। क्योंकि जैसे आईवी अगर अपन देंगे तो वो एंड टू एंड काम करेगी और 5-7 मिनट में उसको ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन जो पेट के छाले जो ठीक होते हैं उसका एक लंबा ट्रीटमेंट चलता है, उसके लिए अपन पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आती है सिर्फ डाइजिन। ठीक है, अपने को जो मेनली जो एसिड प्रोडक्शन है उसके ऊपर अपने को कंट्रोल करना है। तो अपने को जो एसिड प्रोडक्शन जो हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपने को डाइजिन सिरप की जरूरत पड़ती है, जो कि एक एंटासिड ड्रग है।
तो एंटासिड ड्रग क्या करेगी, जो पेशेंट के अंदर, पेट के अंदर जो एसिड प्रोडक्शन हो रहा है, जो एसिड प्रेजेंट है, उसको न्यूट्रलाइज कर देगी, ठीक है। तो उसकी वजह से जो अपने को जो छाला हो रखा है वो और ज़्यादा सीवियरिटी केस में नहीं जाएगा। तो ये जो सिरप होती है उसको 10 ml करके अपन दिन में 3 बार, सुबह दोपहर और शाम, दिन में 3 बार इसको लिया जाता है। उसके बाद में आती है टैबलेट पेंटोप, ठीक है। टैबलेट पेंटोप जिसके अंदर पेंटाप्राजोल आता है 40 mg टैबलेट, सुबह खाना खाने से पहले खाली पेट लिया जाता है। खाली पेट इसलिए लिया जाता है कि जो एसिड प्रोडक्शन, टाइजिन क्या करती थी, जो एसिड जो प्रोड्यूस हो चुका है उसको न्यूट्रलाइज करती है। लेकिन पेंटोप क्या करती है, जो एसिड का जो प्रोटोन पंप इनिबिटर होती है, प्रोटोन पंप इनिबिटर, जो कि प्रोटोन पंप की वजह से जो एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है, एसिड जो बन रहा है उसको ही बंद कर देती है, ठीक है। तो जो पेंटोप अपन ले रहे हैं सुबह खाली पेट, वो एसिड के प्रोडक्शन को कम कर देती है या बंद कर देती है, ठीक है। तो इसको खाना खाने से पहले, सुबह पहले पेशेंट को दिया जाता है। उसके बाद में आती है कैप्सूल बिकोसूल, ठीक है। बिकोसूल जो होती है कैप्सूल, जो ब्लड के अंदर जो विटामिन की जो कमियां होती है, जैसे विटामिन बी की कमी की वजह से अपने को बहुत ज़्यादा अल्सर की जो इशू होते हैं, माउथ अल्सर, स्टमक अल्सर, ये देखने को मिलते हैं। इसलिए बिकोसूल भी दी जाती है ताकि जो ब्लड के अंदर जो विटामिन की कमी है, बी कॉम्प्लेक्स या बी विटामिन से विटामिन सी की जो कमी है वो कंप्लीट हो जाए और जो छाले हैं वो ठीक होना स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए अपन एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को खाना खाने के बाद में पेशेंट को दी जाती है। उसके बाद में 5th नंबर पे आता है सिरप सुप्रासिड, ठीक है। सुप्रासिड यहाँ पे QID लिखा हुआ है, क्वार्टर इन डे, मतलब दिन में 4 बार ये सिरप अपने को लेनी होती है, ठीक है। तो जो इसका जो सस्पेंशन आता है, इसकी जो सिरप आती है उसको अपन यहाँ पे यूज करने वाले 5 ml सस्पेंशन दिन में 4 बार, सुबह दोपहर शाम, ठीक है, और रात को, ठीक है। तो दिन में 4 बार इसको देना होता है और वो खाना खाने से 15 मिनट पहले, खाना खाने से जो 15 मिनट पहले इसको लेना होता है। अभी ये जो सुप्रासिड के अंदर जो सुक्राल फेट आता है, ये क्या काम करता है, जैसे स्टमक की जो अंडरलाइनिंग, जैसे यहाँ पे कोई छाला हो रहा है, ये स्टमक की लाइन है, यहाँ पे छाला हो रहा है, तो उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, ठीक है। प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा तो जो बाहर जो एसिड जो मौजूद है वो क्या आएगा, इसके कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, और कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा तो उसकी सीवियरिटी नहीं बढ़ेगी और धीरे से धीरे ये क्या हो जाएगा, हील होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो सिरप होती है वो पेशेंट को दिन में 4 बार खाना खाने से 15 मिनट पहले 5 mg दी जाती है, सॉरी मतलब 5 ml दी जाती है। उसके बाद में जो 6 नंबर पे जो आता है जो टैबलेट एल्ट्रेक्स, जैसे मैंने बात की कि जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की वजह से जो पेशेंट को जो ज़्यादा एसिड प्रोडक्शन वगैरह होता है, स्ट्रेस की वजह से भी पेट में छाले होते हैं। तो अगर उस वजह से पेशेंट को ज़्यादा स्ट्रेस में है, टेंशन रहती है किसी चीज़ की, तो उसके लिए अपन पेशेंट को एल्ट्रेक्स 0.25 mg जो सोते टाइम पेशेंट को दी जाता है कि उसको अच्छे से नींद आए, ठीक है। क्योंकि जैसे अपनी नींद पूरी करेगा तभी उसका जो एसिड का प्रोडक्शन वो कम होगा, पेट के अंदर जो गर्मी होगी वो कम होगी, उसकी टेंशन कम होगी, स्ट्रेस कम लेगा वो, ठीक है। तो उसके लिए नींद बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अगर उसको नींद नहीं आ रही है, टेंशन में है, तभी आपको एल्ट्रेक्स 0.25 की जरूरत है। अगर उसको मतलब कि जो स्ट्रेस वगैरह नहीं है तो आपको इसको देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इतना जो ट्रीटमेंट होता है, फर्स्टली वो पेशेंट को किसी को भी पेट में छाले हो रहे हैं उसको दिया जाता है शुरुआती ट्रीटमेंट, क्योंकि जो मोस्टली होता है जो एसिड प्रोडक्शन, जो ओवर एसिड प्रोडक्शन होता है उसकी वजह से पेट के अंदर छाले होते हैं और उसकी सीवियरिटी की, उसकी वजह से जो क्या होता है पेशेंट के जो छाले होते हैं वो सीवियर होते जाते हैं। लेकिन जैसे अपन ये दे तो उसके ऊपर कवर बन जाएगा और एसिड का प्रोडक्शन जो कम हो जाएगा, जो प्रोड्यूस हो रहा है वो डाइजिन की वजह से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो वो सोर जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, हील होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी कई बार जैसे मान लेते हैं एस पाइलोरी का अगर इन्फेक्शन है तो उस वजह से ये इस ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होता है, उसके लिए पेशेंट की बायोप्सी की जाती है, स्टेथोस्कोपी की जाती है, बायोप्सी की जाती है, जिसके अंदर पता लगता है कि किस वजह से उसको जो ये अल्सर जो हो रहे हैं पेट के अंदर, जो छाले हो रहे हैं किस वजह से हो रहे हैं। अगर उसके अंदर एच पाइलोरी की वजह से, अगर एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है उसकी वजह से अगर हो रहे हैं तो उसके लिए उसको फर्दर ट्रीटमेंट दिया जाता है। फिर जैसे एच पाइलोरी का इन्फेक्शन अगर अपने को बायोप्सी में दिखता है कि उसको एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है, ठीक है, टेस्ट में अगर पता लगता है जो गैस्ट्रोस्कोपी होती है उसके अंदर, तो फिर उसके लिए जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले आती है टैबलेट पाइलोकिट, ठीक है। पाइलोकिट आप नाम से ही समझ रहे हैं कि जो एच पाइलोरी इन्फेक्शन के लिए ये जो पाइलोकिट है इसके अंदर जो क्लेरिथ्रोमाइसिन और अमोक्सिसिलिन दोनों एंटीबायोटिक प्रेजेंट होती है। ये एंटीबायोटिक इसकी ग्रोथ को खत्म कर देती है और जो एच पाइलोरी जो प्रेजेंट है, जो स्टमक लाइनिंग के अंदर जो प्रेजेंट है उसको किल करती है। जैसे वो किल होता है फिर जो उसके जो छाले हैं वो हील होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका ये कॉम्बी पैक आता है, इस कॉम्बी पैक में जो ऐसे जैसे किट निकलती है, ठीक है। इस किट में अपन देखेंगे तो एक क्लेरिथ्रोमाइसिन की टैबलेट होती है 2 तो, ठीक है, और 2 होती है इसोमिप्राजोल और 2 होती है अमोक्सिसिलिन, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो जैसे पिंक कलर के अंदर 3 टैबलेट जो आपको दिख रही है, क्लेरिथ्रोमाइसिन, इसोमिप्राजोल और अमोक्सिसिलिन, ये 3 टैबलेट सुबह लेनी होती हैं, ठीक है। और उसके बाद जो ब्लू कलर के अंदर 3 टैबलेट दिख रही हैं, ठीक है, वो शाम को लेनी होती है। टैबलेट वही क्लेरिथ्रोमाइसिन, इसोमिप्राजोल और अमोक्सिसिलिन का कॉम्बिनेशन सुबह आपको लेना है और ये सेम कॉम्बिनेशन आपको शाम को लेना आता है। तो जो पाइलोकिट होती है उसके अंदर एक बार सुबह और एक बार शाम को पेशेंट को ही दी जाती है एच पाइलोरी के इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए, उसको किल करने के लिए, ताकि पेशेंट का जो छाला है जो प्रीवियस जो ट्रीटमेंट से अगर हील नहीं होता तो इस ट्रीटमेंट से वो क्या है, हील हो जाएगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं टैब पाइलोसिन, ठीक है, बीडी।
उसके अंदर टैब पाइलोसिटी के अपन देखते हैं कि इसके अंदर जो कोलोइडल बिस्मथ जो सबस्ट्रेट जो आता है वो क्या काम करता है, वही जो अपन ने जो बताया था, जो स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है इसके ऊपर अगर छाला है तो उसके ऊपर क्या करेगी, प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है ताकि जो एसिड के कॉन्टेक्ट में ना आए और जो छाला है वो सीवियर ना हो। ठीक है, वही सेम काम यहाँ पे सुक्राल फेट का होता है। जो टैबलेट सुक्राल फेट जो दी जाती है पेशेंट को, QID 1 ग्राम की जो टैबलेट होती है वो पेशेंट को दिन में सुबह, दोपहर, शाम और रात को दिन में 4 बार दी जाती है। ठीक है, उसके बाद में जो एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है, एसिड प्रोडक्शन जो सिरप जो डाइजीन होती है वो पेशेंट को दी जाती है दिन में 3 बार 10-10 ml, सुबह दोपहर और शाम को 10-10 ml जाती है ताकि जो एसिड प्रेजेंट है वो रिड्यूस हो सके। ठीक है, और ताकि वो जो छाला है वो जल्दी से हील हो सके। ठीक है, तो ये जो ट्रीटमेंट है, कंप्लीट ट्रीटमेंट, अगर एच पाइलोरी का इन्फेक्शन अपने को बायोप्सी में दिखता है तो उसके लिए ये ट्रीटमेंट कंप्लीटली दिया जाता है, जिसके अंदर की एंटीबायोटिक एक्स्ट्रा एडिट की जाती है ताकि वो जो एच पाइलोरी है वो खत्म हो सके। उसके बाद में जो छाला होता है वो धीरे धीरे हील होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट पेशेंट को कम्प्लीटली ठीक होने के लिए दिया जाता है। ये एक लंबा ट्रीटमेंट चलता है ताकि जो कि 2 से 4 महीने तक ये ट्रीटमेंट चलाया जा सकता है पेशेंट को धीरे धीरे, क्योंकि पेट के छाले जो होते हैं वो बहुत ही धीरे धीरे हील होते हैं। अब उसके बाद में जो पेशेंट को जो डाइट अपने को फॉलो करवानी है, ताकि जो कि डाइट का बहुत ज़्यादा रोल होता है किसी भी डिजीज को ठीक करने में। ठीक है, तो उसके डाइट के लिए अपने को बताना है कि उसको बिल्कुल भी मिर्ची नहीं खाना है, नमक और फ्राइड फूड बिल्कुल कम खाना है, मतलब कि बहुत ना के बराबर, क्योंकि जैसे वो चिल्ली ज़्यादा खाएगा तो उसके जो पेट के अंदर क्या होगी, जलन होगी, हार्ट बर्न ज़्यादा होगा, उसको पेन ज़्यादा होगा। टी और कॉफ़ी, ठीक है, चाय और कॉफ़ी बिल्कुल भी उसको मना कर देनी है, और स्मोकिंग और अल्कोहल बिल्कुल बंद करना है। मतलब कि स्ट्रिक्टली बैन, मतलब उसको बिल्कुल मना कर देना है कि उसको अल्कोहल तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है और स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसके बाद में अगर कोई नशे ड्रग्स ले रहा है जैसे आइबुप्रोफेन, एस्प्रिन या कोई पेन किलर जो ड्रग ले रहा है तो उसको बिल्कुल बंद कर देना है, क्योंकि उसकी वजह से एसिडिटी ज़्यादा होती है और ये जो पेट के छाले होते हैं वो ज़्यादा सीवियर हो सकते हैं। उसके बाद में अवॉइड स्टारवेशन। ठीक है, जो मतलब कि उसको पेशेंट को भूखा नहीं रहना है, मतलब कि जो, क्योंकि अगर भूखा रहेगा तो एसिड प्रोडक्शन जो पेट में एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी, उस वजह से छाला और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो टाइम टाइम पे कुछ ना कुछ स्नैक्स वगैरह कुछ पेशेंट को खाते रहना है ताकि उसके जो लंबे टाइम से क्या स्टारवेशन ना हो। ठीक है, लंबे टाइम से पेशेंट भूखा ना रहे। स्टे काम, मतलब उसको टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं रहना है, प्रॉपर उसको नींद लेनी है ताकि जो स्ट्रेस की वजह से जो छाले हों वो और ज़्यादा सीवियर ना हो। तो ये जो डाइटरी एडवाइस है वो पेशेंट को दी जानी है। अगर एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है तो आप ये कंप्लीट ट्रीटमेंट उसको देंगे। अदरवाइज जो अपने पास फर्स्ट टाइम जो पेशेंट आता है, ठीक है, उसके लिए अपन जो नॉर्मली इसी जो ट्रीटमेंट से क्या होता है 90% जो होते हैं पेशेंट ठीक हो जाते हैं। अदरवाइज बायोप्सी के दौरान अपने को फिर ये एच पाइलोरी वाला ट्रीटमेंट देने की जरूरत पड़ती है। उसके साथ अपन अपने को क्या करना है, पेशेंट को ये डाइट फॉलो करवानी है, तभी जाके उसके पेट के छाले बिल्कुल ठीक होंगे। ठीक है, तो उसके बाद में अगर फिर भी अगर पेशेंट के जो छाले होते हैं कई बार बहुत ही रेयर केसेस में 0.1% केसेस में ठीक नहीं होते हैं, सीवियर वगैरह होते हैं, तो उसके लिए पेशेंट की सर्जरी की जाती है। सर्जरी की हेल्प से फिर उनको छालों को ठीक किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही पेट के छाले के